Hello everyone. Today we'll start with one of the most important topics for 12th boards economic students, that is national income and related aggregates. We'll try to cover the whole topic in a way which is understandable and comprehensive enough even for students who have opted economics with science and art stream. So before we start the video, please be ready with notebook and pen. Let's get started. National income is generally defined as the value of final goods and services produced in a country in an accounting year. However, it can be defined in terms of total output as defined above, total factor income and total expenditure. तो क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम दो वर्ड को मिला के बना है, नेशनल और इनकम. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक पर्टिकुलर कंट्री में एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक फिक्स टाइम के अंदर कितना टोटल वैल्यू है जो प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, दैट इज़ द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. अब इसको हम तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या तीन अलग अलग मेथड से यहाँ तक पहुँच सकते हैं. सबसे पहला है टोटल आउटपुट, दूसरा है टोटल फैक्टर इनकम. नाउ व्हाट इज़ फैक्टर इनकम? टोटल फैक्टर इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज. क्या बोला हमने? टोटल फैक्टर इनकम क्या है? टोटल फैक्टर इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम जनरेट हुआ है या रिसीव किया गया है, किसके थ्रू, किसने रिसीव किया है? बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज. नाउ व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एनलिस्ट कर देते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको एनेबल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए. आप लैंड यूज़ करते हो, लेबर यूज़ करते हो, कैपिटल यूज़ करते हो और एंटरप्राइज को यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू एनेबल प्रोडक्शन. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? टोटल फैक्टर इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड से हम क्या कमाते हैं? रेंट. लेबर से क्या आता है? लेबर क्या रिसीव करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज. कैपिटल से हम इंटरेस्ट कमाते हैं और एंटरप्राइज प्रॉफिट और डिविडेंड कमाता है. तीसरा मेथड है या तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को समझने का, वो है टोटल एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में, उन सब का को कंज्यूम करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है वहाँ के इंडिविजुअल्स ने, हाउस होल्ड्स ने, किसी ने भी, दैट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर. तो अगर हम सारे आउटपुट को ऐड कर देते हैं एक कंट्री के, या हम सारे टोटल फैक्टर्स इनकम को का वैल्यू निकालें, या फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालें, जो भी एक्सपेंस हुआ है इन सारे टोटल आउटपुट को कंज्यूम करने के लिए, इन तीनों अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? नेशनल इनकम तक. अब ये नेशनल इनकम की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टू मेजर कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, जो कि है इन अ कंट्री और एक अकाउंटिंग ईयर में. जो ये नेशनल जो वर्ड आया है, क्यों बोल रहे हैं हम नेशनल इनकम? क्योंकि वो हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं. लेट्स सी द कीवर्ड्स. पहला है टोटल आउटपुट, दूसरा है टोटल फैक्टर इनकम और तीसरा है टोटल एक्सपेंडिचर. इन तीनों चीज़ों को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. इसमें दो और पॉइंट्स हैं जो हमेशा ऐड करना चाहिए, जो चीज़ समझना चाहिए कि कीवर्ड्स यहाँ पर दो चीज़ और हैं जो आपको आंसर में कभी भी अगर डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेशनल इनकम, यू जस्ट कांट मिस दीज टू पॉइंट्स. दैट इज़ इन अ कंट्री, और एक और चीज़ क्या है? इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो नाउ व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? अगर हम इसके नाम से ही समझने की कोशिश करें तो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि एक ये सर्कुलर फ्लो है. किस चीज़ का सर्कुलर फ्लो है? इनकम का. अभी हमारे जो सिलेबस में इस वक्त है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो ये थियोरी है पूरा, इसका सिर्फ एक टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर थ्योरी सिर्फ आपके सिलेबस में है. टू सेक्टर थ्योरी का क्या मतलब है? हम ये इसमें एजम्पशन ले रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक मार्केट में सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, एक है प्रोडक्शन यूनिट और एक है कंज्यूमर यूनिट. एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है. लेट अस टेक एन इकोनॉमी विद टू सेक्टर्स ओनली, हाउस होल्ड्स एंड फार्म्स. जैसा कि हमने अभी बोला कि एक प्रोडक्शन यूनिट है और एक कंजम्पशन यूनिट है. यहाँ पे जो हाउस होल्ड है वो एक कंजम्पशन यूनिट है और फर्म्स जो है वो हमारे प्रोडक्शन यूनिट है. इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस हैं इस थ्योरी के. सबसे पहले कि हमने सिर्फ, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल है तो हम इसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड जो है वो ही सारा का सारा जो फैक्टर सर्विसेज है वो रेंडर कर रहे हैं. दैट इज़ दे ओन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, दे ऑल दे आर ओन बाय द हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सबसे पहले तो रिसोर्सेज दे रहा है, रिसोर्सेज सर्विसेज दे रहा है अपने किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन को इनेबल करने के लिए, ताकि फर्म्स में वो प्रोडक्शन हो पाए. प्रोडक्शन हो रहा है फर्म्स में, लेकिन सारे सर्विसेज दे रहे हैं हाउस होल्ड. इसके लिए ये जो सर्विस रेंडर किया, इसके लिए उनको क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट्स.
कौन रिसीव कर रहा है फैक्टर पेमेंट्स? हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है। और कौन दे रहा है? फर्म्स दे रहा है। किस चीज़ के लिए दे रहा है? रिसोर्स सर्विसेज के लिए, जो कि हाउस होल्ड्स ने दिए हैं उनको। नाउ वंस द प्रोडक्शन इज डन, एक बार आपने प्रोड्यूस कर लिया फर्म्स ने सारा अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इसको कंज्यूम कौन कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को सारा कंज्यूम कर रहा है हाउस होल्ड, और इसके लिए वो क्या दे रहा है फर्म्स को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिट का जो इनकम है वो दूसरे यूनिट के लिए एक्सपेंडिचर है, और जो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर है वो पहले वाले के लिए इनकम है। दो अलग अलग फॉर्म में कैसे? जो प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर उसको पैसे दे रहा है, और जो फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहा है कंज्यूमर इन ऑर्डर टू एनेबल द प्रोडक्शन, उसके लिए फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है प्रोडक्शन यूनिट टू द कंज्यूमर यूनिट। इतना सा ही सिर्फ थ्योरी है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हैं जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं वाइल राइटिंग योर आंसर्स। ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। लेट्स सी। तो बेसिकली क्या है, ये एक 2 सेक्टर मॉडल है जिसमें कि हम एक तरफ हाउस होल्ड को ले रहे हैं, एक तरफ फर्म्स को ले रहे हैं। हाउस होल्ड्स क्या है? हाउस होल्ड्स हमारे कंज्यूमर यूनिट्स हैं। फर्म्स क्या है? फर्म्स हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। हाउस होल्ड, कंज्यूमर यूनिट्स एंड ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स। तो ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं जिनको हमें कैसे भी आप आंसर लिख रहे हो, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, यू कैन डू दैट, लेकिन यू नीड टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। लेट्स मूव अहेड। देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें की पॉइंट्स में, जो हमने अभी पिछले थियरी में पढ़ा है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर अ 2 सेक्टर मॉडल। It is a flow of payments and receipts for goods and services and factor services between different sectors of the economy। सिर्फ यही 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट पे पूरा का पूरा ये थ्योरी रिलाई करता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक फ्लो है पेमेंट्स और रिसीप्ट का। हमने पीछे देखा पेमेंट और रिसीप्ट किसके बीच में है? एक तरफ एक फर्म है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड है। फर्म क्या है? फर्म है प्रोडक्शन यूनिट। हाउस होल्ड क्या है? कंज्यूमर यूनिट। अब क्या हो रहा है? पेमेंट्स और रिसीप्ट्स का फ्लो हो रहा है। फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रहा है? फॉर द फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रहा है? फॉर कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो एक के लिए जो एक्सपेंस है वो दूसरे के लिए रिसीप्ट है। तो इट्स अ फ्लो ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीप्ट किस चीज़ के लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन हुम? बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में इस समय थ्योरी में हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ एक 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते थे? एक गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है जिसका इंटरवेंशन रहता है मार्केट में। दूसरा एक ओवरसीज सेक्टर हो सकता है। ओवरसीज सेक्टर एज इन इंटरनेशनल मार्केट से आपके पास कंपटीशन आ सकता है, और प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकते हैं और कंजम्पशन यूनिट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो ओवरसीज सेक्टर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया है कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि सिर्फ एक 2 सेक्टर मॉडल है। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए था क्योंकि ये चीज़ कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या क्या एजम्पशंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया उसके डेफिनेशन में ही, उसके एक्सप्लेनेशन में सारे एजम्पशंस ऑलरेडी हमको पता है। लेट्स सी कि आप कितना कुछ गेस कर सकते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है ओनली 2 सेक्टर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, नो गवर्नमेंट एंड नो ओवरसीज सेक्टर, है ना। सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। सबसे पहला एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन है ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक एजम्पशन है इसमें, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2 ही सेक्टर्स हैं जो कि फर्म और हाउस होल्ड है। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा प्रोडक्शन इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। जो भी टोटल प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है, और सारा का सारा कंजम्पशन हाउस होल्ड ही कर रहा है और कोई नहीं है मार्केट में। प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वही बात, सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो फर्म कर रहे हैं और सारा का सारा कंजम्पशन जो है वो हाउस होल्ड ही कर रहे हैं। तो यही 2 सेक्टर्स हैं सिर्फ। कंज्यूमर स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एजम्पशन का है, क्योंकि इसमें काफी हिडन पॉइंट्स हैं जो कि हम नोटिस कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्टेटमेंट का पहला पार्ट ये बोलता है कंज्यूमर स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? कोई भी अगर इनकम हम जनरेट करते हैं और कोई भी अगर इनकम कमाता है इंसान या कोई एज एन इंडिविजुअल या एज अ फर्म, तो यूजुअली एक चीज़ होती है जिसका नाम है सेविंग्स। वी टेंड टू सेव, वी ऑलवेज टेंड टू सेव। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, ये एक एजम्पशन है कि सेविंग्स इज इक्वल टू 0 है। सेविंग नहीं कर रहा कंज्यूमर जो भी कमा रहा है वो सब कुछ स्पेंड कर रहा है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ ये स्टेटमेंट कहीं लिखा नहीं है कि सेविंग्स इज इक्वल टू 0, लेकिन एग्जाम में ये 1 नंबर के मार्क्स में या उससे ज़्यादा में भी एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इन अ 2 सेक्टर मॉडल फॉर अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्योरी सेविंग इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है देख करके एग्जाम में कि ये तो कहीं सिलेबस में ही नहीं है, ये तो कहीं बुक में ही नहीं लिखा था, लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ से समझ में आ रहा है ऑलरेडी कि ये एजम्पशन है कि सेविंग्स इज इक्वल टू 0 है इन अ 2 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकंड पार्ट क्या है स्टेटमेंट का? दे ओन ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, दैट इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज।
कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर ही ओन करता है सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। ये एक इसका एजम्पशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि कंज्यूमर जो कि यहाँ पर है हाउस होल्ड, ये ओन करते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। इसका मतलब क्या है कि फर्म्स के पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो कुछ भी ओन नहीं करता है, उसको सारे सर्विसेज लेने पड़ते हैं हाउस होल्ड, जिसके लिए वो फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओनली 2 सेक्टर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंजम्पशन के लिए रेडी है वो सब कुछ प्रोवाइड करता है फर्म। कंज्यूमर स्पेंड ऑल देयर इनकम on goods and services and they own all the productive resources, that is land, labor, capital and enterprise. Now let's move ahead. Let's see a few previous year questions. एक क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, CBSE दिल्ली सेट 1 2013 का पार्ट था। एक और सेम क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर से CBSE आउटसाइड दिल्ली सेट 3 2017। नाउ इन दीज क्वेश्चंस डिपेंड ये करता है कि कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्या ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्या ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्या 1 नंबर के मार्क में आया है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेटमेंट को, अपने डेफिनेशन को चेंज करोगे, जितना एलैबोरेट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको वो एलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर 4 मार्क्स में आया तो आप उसके एजम्पशंस भी लिखिए, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में होना चाहिए। नाउ दैट दिस थर्ड क्वेश्चन मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन, क्योंकि सर इसमें लिखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अनदर्स इनकम, वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अनदर्स इनकम, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। अभी एक ऐसी एजम्पशन की बात कर रहा है जिसमें कि हम को फिर से ये लग सकता है ये तो कहीं हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट काफ़ी, इसको देख के लग सकता है कि कहीं पे भी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि हम पीछे 2-3 बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, कि वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अनदर्स इनकम। जब हम फर्म और हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोडक्शन फर्म कर रहा है और सारा का सारा कंजम्पशन हाउस होल्ड कर रहा है, तो एक सेक्टर का जो इनकम है वो दूसरे सेक्टर के लिए एक एक्सपेंस हो जाता है, और दूसरे वाले सेक्टर के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो पहले वाले के लिए इनकम हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने सारे एजम्पशन से। अगर हम सारे एजम्पशंस को मेंशन कर दें तो सब मिला करके ये चीज़ काफ़ी क्लियरली स्टेट कर देता है। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।